दोस्तों कभी कभी आपने किसी किसी गांव में कुछ ऐसे रिवाज सुने होंगे जो कि आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, आंखों पर भरोसा नहीं होगा और जो आप देखोगे उस पर बिलीव करना काफी आपको मुश्किल होगा। वैसे ही आज का वीडियो भी है, लेकिन यह वीडियो रिवाज पे नहीं है। यह वीडियो बिल्कुल उस गांव के एक दबंग आदमी पर है कि लोग अपनी दबंगई गांव के गरीब इंसान पे, गरीब लोगों पे कैसे चलाते हैं। वह दबंग आदमी कैसे चलाता था उस गांव के लोगों पर अपना हुकूमत। वह गांव का मुखिया था। दोस्तों एक गांव का व्यक्ति जो कि मुखिया होता है, अपनी बेटी को दुल्हन जो है लिबास में लेकर के महिला डीएसपी के कार्यालय में पहुंचता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है मैडम मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब वह मैडम कहती हैं आखिर इतने परेशान क्यों हो, आखिर तुम्हारी बेटी की इज्जत को क्या हुआ है और क्यों इतने भावुक हो रहे हो। तब वह रोने लगता है और कहने लगता है मैडम जी मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाली थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर के आपके पास आया हूँ। अब आप ही का सहारा है, बस आप कुछ मदद कीजिए। तब वह महिला पूछती है, डीएसपी थी, आखिरकार बात तो बताओ, बात बताओगे तभी तो हम कुछ करेंगे, आपका जो भी न्याय करना होगा करेंगे। तब वह कहता है मैडम इस बात को सुनकर के आप परेशान हो जाओगी, चौंक जाओगी और आप भी इस कहानी को जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पहले ऐसे भी काम हुआ करते थे। और जब ये कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के द्वारा, न्यूज़ों के द्वारा जब आया सबके बीच में, तो सब लोग हैरान हो गए कि एक मुखिया गांव का ये काम कैसे कर सकता है। आखिर उस व्यक्ति ने महिला डीएसपी को क्या कहानी बताई, वह इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताती हूँ और आप भी इस कहानी को पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे जो है मर्द ऐसा दर्द और ऐसे मर्द कैसे हो सकते हैं, मर्द ऐसे दर्द कैसे दे सकते हैं, ऐसे मर्दों को सजा मिलनी चाहिए। महिला डीएसपी ने बिल्कुल सही किया। तो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है सासाराम जिले की एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक दबंग व्यक्ति था, वह गांव का मुखिया था। उस दबंग व्यक्ति का गांव में बहुत ही दबदबा चल रहा था। मुखिया था, उसका नाम शिव था। उस व्यक्ति के सभी लोग उस व्यक्ति से डरते थे। व्यक्ति इतना दबंग था कि वह व्यक्ति गांव में किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था। वह व्यक्ति बहुत ही बदमाश किस्म का शिव आदमी था, मुखिया था। वह व्यक्ति इस गांव में इतना अपना दबंगई चलाता था कि उसके डर से कोई भी कुछ भी नहीं करता था। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति उस गांव की जिस भी लड़की की शादी होती थी तो विदाई से पहले उसे अपने गांव में एक परंपरा चला रखी थी कि जिस लड़की की शादी होती थी उससे वह सुहाग रात मनाता था। विदाई से पहले उसके पास उस लड़की को ले जाया करते थे। जब तक वह उस लड़की के साथ, दुल्हन बनी लड़की के साथ सुहाग रात नहीं मना लेता था, तब तक उसकी विदाई नहीं होने देता था। अगर इस बात का कोई विरोध करता तो फिर वह उसे चौराहे पर उल्टा करके लटका देता था और बहुत मारता पीटता था और उसको बहुत कोड़े लगाया जाता था। लोग उसके नाम से कांपने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे यूं ही समय कटता है। वह तो उस गांव का मुखिया था ही, और समय बीतने के साथ उसकी दबंगई और भी बढ़ती जा रही थी और कोई भी पुलिस के पास भी डर के मारे नहीं जाता था, क्योंकि उसका दबंगई बहुत ही ज्यादा आतंक बहुत बढ़ा हुआ था। किसी को भी वह मार देता, किसी को भी वह डरा देता। डर के मारे पुलिस भी गांव में नहीं आती थी उसके डर से। और उसी गांव में नहीं बल्कि उस क्षेत्र में उसका भौकाल इतना था कि उसके जो आदमी लगे हुए थे वह चारों तरफ नजर रखते थे कि आज किस गांव में किस लड़की की शादी है और कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ काम तो नहीं कर रहा है, षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, या हमारे विरुद्ध कोई काम तो नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार था, सुलझा हुआ आदमी था और इज्जतदार व्यक्ति था। उसी गांव में उसकी एक ही बेटी थी और बेटी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जवान होती है, तो उसकी माँ, उसको चिंता होती है माँ को, और चिंता सताने लगती है कि हमारे गांव का जो दरिंदा है, हैवान है, अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो यह हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। यह बात सोच सोच करके वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। तब उनकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो,
क्या है, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी की चिंता करो, उसका घर-बार देखो और कहीं ढूँढ के उसकी शादी करो। वह व्यक्ति रोने लगता है और रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि वह तो तुम्हारी सारी बात सही है, बेटी जवान है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, देखना ही पड़ेगा, लड़का ढूँढना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता हमको बस यह सता रही है कि अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो हमारे गाँव का जो हैवान है, जो दबंग है, वह हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। बस वही दिन मुझे भगवान न दिखाए तो मैं सारी व्यवस्था कर ही लूंगा। यह बात उसकी पत्नी सुनती है तो वह भी बहुत बड़ी मायूस हो जाती है, दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर हम लोग क्या करें, आखिर कर भी क्या सकते हैं, हम तो वहीं वहीं उसके गुलाम हैं। वह जो करेगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो फिर वह उसका जो है मार हमको खाना पड़ेगा। वह कैसे लोगों को सजा देता है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती है। यहाँ कोई पुलिस भी आकर के उसका बाल बाका नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस उसी के यहाँ आती है और जैसा वह कहता है वैसा ही करती है, क्योंकि गांव का मुखिया है। पुलिस करती है तो हम पुलिस के पास जाए भी तो पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस खुद उससे डरती है। यह बात सुनकर के वह और भी बड़ा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि आखिर होगा तो क्या होगा, अब तो देखा जाएगा। फिर वह धीरे धीरे अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करता है और शादी की व्यवस्था जब करता है, तारीख निश्चित कर दी जाती है। शादी की तारीख निश्चित करने के बाद वही दिन आज जो है, कुछ दिनों के बाद वह दिन आ जाता है और इधर वह व्यक्ति अपनी बेटी की तैयारी कर रहा था शादी करने का। और जो है, थानेदार की चारों तरफ से तैयारी हो गई थी, खाने पीने खाना दाना की चारों तरफ से तैयारी हो गई थी। उधर जो है बारात आती है, अच्छी तरह से वह बारात की खातिरदारी भी होता है और बारात को खातिरदारी करने के बाद सुबह जब बेटी की जो है भावभीनी विदाई करनी पड़ती है, उसकी बेटी की शादी के बाद में जब विदाई का नंबर आता है, तब तक गांव में सूचना उस दबंग के यहाँ से आ जाती है कि विदाई से पहले लड़की को हमारे यहाँ लेकर के आओ, पहले हम इसके साथ सुहाग रात मनाएंगे। यह बात जब सूचना सुनता है वह व्यक्ति, उस लड़की का पिता, तो वह व्यक्ति तो फिर उसका कलेजा हिल जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मैं खुदकुशी कर लूं या फिर अपनी बेटी का गला काट दूं, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता हूँ और इस दर्द में अपनी बेटी को नहीं झोंक सकता हूँ। कुछ गलत कदम जरूर उठा लूंगा। तब सभी लोग उसे समझाते हैं, देखो भाई, आखिर मजबूरी है हम लोग कर क्या सकते हैं, तुम कोई गलत काम मत करो। तब उसके दिमाग में आता है और वह तुरंत अपनी बेटी को इस दुल्हन लिबास में लेकर के बाइक से तुरंत शहर में जाता है और शहर में जाने के बाद वह थाने नहीं जाता है, सीधा महिला डीएसपी के पास पहुंचता है। जो महिला डीएसपी थी, जिसका नाम मोनिका था, और मोनिका अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी। वह एक ईमानदार और कर्मनिष्ठ औरत थी और जनता का काम वो इस कदर करती थी जैसे वह स्वयं का काम कर रही हो। इस वजह से वह बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में चर्चित हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला डीएसपी के पास लोग जाते थे और वहीं वो काम करती थी। शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी बहुत ईमानदारी से काम किया करती थी और जिले में तैनात उसने सोचा था कि मैं जिले में जब तक तैनात रहूंगी तब तक क्राइम का नामो निशान मिटा दूंगी। बस इसी बात पर उनका अब फोकस था। जो लड़कियों के साथ व्यवहार हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, बस इसी बात पर ज्यादा से ज्यादा वह फोकस करती थी, लड़कियों पे ज्यादा फोकस करती थी। अब वह व्यक्ति जब महिला डीएसपी के दफ्तर में पहुंचता है तो रोने लगता है। महिला डीएसपी के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। मैडम कहती हैं, आखिर ऐसी बात क्या है, तुम्हारी बेटी की इज्जत को क्या हुआ, क्या बचा लीजिए, क्या बात है, कौन क्या कर रहा है तुम्हारी बेटी के साथ। तब तब वह रोने लगता है और कह रहा है कि देखिए, बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ और कृपया करके कुछ मदद कीजिए। महिला डीएसपी कहती है कि तुम अपनी पूरी बात नहीं बताओगे, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी, आगे पूरी बात तो बताओ कि आखिर तुम पर परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और तुम अपनी बेटी को यह दुल्हन के लिबास में, दुल्हन के जोड़े में क्यों लेकर आए हो। आखिर क्या तुम्हारी बेटी की शादी थी, शादी में कोई लफड़ा हो गया है या फिर कोई और बात है। तब वह व्यक्ति रोने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी, मेरी बेटी की शादी में कोई बात नहीं हुई है, कोई लफड़ा नहीं हुआ है, अच्छे से बारात आई है, लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए, इसकी इज्जत की रखवाली के लिए आपके पास
इसे लेकर आया हूँ, कृपा करके मदद कीजिए। तब मैडम कहती हैं, आखिर पूरी बात तो बताओ। तब वह व्यक्ति वही मैडम के सामने बैठ करके और पूरी बात बताने लगता है कि हमारे यहाँ का जो दबंग व्यक्ति है, जो हमारे गांव का मुखिया है, जिसको हम लोगों ने मुखिया के नाम से उसको चुना था, और वह इतना जो है दबंगई करता है कि पूछिए मत। वह सभी लड़कियों की जब विदाई होती है शादी के बाद, तब वह अपने यहाँ बुला करके इज्जत लूटता है। यह बात जब पूरी महिला डीएसपी सुन लेती हैं, पूरी बात सुनती हैं, तो फिर उनका पारा चढ़ जाता है और पारा उनका सातवां आकाश पे चढ़ जाता है, पहुंच जाता है, चेहरे लाल पड़ जाते हैं और सोचने लगती है कि वह इतनी दबंगई करता है और सभी लोग उसके दबंगई से इतने कराह रहे हैं, इतने डर रहे हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता है। वह व्यक्ति कहता है, मैडम विरोध तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों को उसने चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी सजा मारा, ऐसा सजा दिया, ऐसी कोड़े लगाए कि उनका बचना भी दूभर हो गया था। उनकी ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग देने से मना कर रहे थे। ऐसी वह सजा देता है, फिर आखिर कौन उसका क्या कर सकता है। पुलिस जाती है थाने से, वह भी उसी के पक्ष में बोलती है। कोई व्यक्ति थाने में आकर के रिपोर्ट करके करे तो थाने वाले भी जाते नहीं हैं, उसी के पास बैठते हैं, जाते हैं तो, और नहीं तो जाते ही नहीं हैं। उससे बात करते हैं, पुनः वापस चले आते हैं। हमारी कहीं से भी सुनवाई नहीं होती है। फिर और हम लोग चुपचाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, तो फिर सुहाग रात उसी के पास मनाती है, जाकर के वहीं जो है मनाता है। यह बात सुनते ही महिला डीएसपी तो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अपनी बेटी को यहीं पे बैठा लो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है यह हमें दे दो। मैं दुल्हन बन करके जाती हूँ उसके पास, देखती हूँ कि आखिर वह दुष्ट कौन है, कैसा है। तभी महिला डीएसपी जब उसकी पावर को, जब उसकी बात को सुनती हैं, थाने को फोन करती हैं, तो थाने वाले कहते हैं, मैडम जी वह बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसकी जो पॉलिटिकल है वह उसके हाथ में भी है उसके ऊपर, इसीलिए पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती है और उसका बहुत ऊपर से पहुंच है। आप जब जाएंगी तो सतर्कता से उससे उसके पास जाइएगा और उस पर हाथ डालिएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका बहुत ही ऊपर से पावर है, बहुत बड़ा आदमी है, उसका जो नेटवर्क है वह बहुत बड़ा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। पुलिस जब थाने की पुलिस के मुंह से जब महिला डीएसपी ऐसी बात सुनती है, तो उन्हें जो है फटकार लगाती है, डांटने लगती हैं कि जब तुम लोग दब जाओगे, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? तुम्हें पुलिस में होते हुए भी, प्रशासन में होते हुए भी, और तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे बात कर रहे हो। जब जनता ऐसी बात करे तब वह पुलिस के पास आती है, पुलिस ऐसी बात करेगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? और उससे कहती है कि जितने भी थाने हैं उन आसपास के, उनको इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और तुरंत फोर्स को तैयार करो। पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर वह पहुंचती है, उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाए। तभी महिला डीएसपी के फोन पहुंचते ही 5 स्थानों की पुलिस वहीं पर पहुंच जाती है, पूरे गांव को घेर लेती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला के साथ में जाते हैं महिला डीएसपी के, और महिला डीएसपी जो होती है वह इस लड़की की दुल्हन वाला जोड़ा पहनी हुई होती हैं और लाल जोड़े पहन करके उसे पहन लेती है, दुल्हन बन करके वह व्यक्ति के घर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं कि यह बताओ कि हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर हमें स्वयं जाना पड़ेगा? तब वह व्यक्ति कहता है, मैडम जी तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, और एक बार सूचना और आ चुकी है, अगर हमने तीसरी बार लड़की को उसके पास नहीं भेजा तो वह कुछ भी कर सकता है, जो है आतंक मचा देगा यहाँ पर आकर के। ठीक है। तब वह कहती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ। वह व्यक्ति जो लड़की का पिता होता है वह अपनी बेटी बना करके डीएसपी साहब को, महिला डीएसपी को, और दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके इस दबंग व्यक्ति के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, बाबूजी मैं अपनी बेटी को लेकर के आया हूँ। यह बात जब सुनता है वह प्रधान तो निकल करके आता है, ऊपर छत से देखता है तो बहुत ज्यादा जो है खुश हो जाता है और वो जो है खबर उसको मिल जाती है कि तेरे पास पहुंच गई है एक खबर। लोग पहले आकर के यहाँ अपनी लड़की को छोड़ देते हैं और तेरे को खबर पे खबर देनी पड़ रही है, और तेरे पास 2 खबरें पहुंच गई है और फिर तू अब आया है तीसरी बार। तब वह कहता है, बाबूजी क्षमा करना, काम बहुत ज्यादा था, मैं अकेला था ना, कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं लगा रहा था काम करने के लिए। मैंने सोचा सारा काम
जो है समेट लूं तभी मैं जाऊं आपके पास। अब मैं आ गया हूं मैडम जी, आप अंदर जाइए। और जैसे ही वह मैडम अंदर जाती है तब वह अपने उस मैडम को अपने घर में बुलाता है, रूम में बुलाता है और कक्ष में बुलाने के बाद वहीं दारू की बोतल और कक्ष में बुलाने के बाद वहीं दारू की बोतल रखी हुई थी। वहीं पर वह जो उसके रिवॉल्वर थे, औजार थे वहीं पे रखे हुए थे, सारे रखे हुए थे और इधर-उधर टंगे हुए भी थे और कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। और फिर बेड पर वह मैडम से कहता है, बेड पर तू इस पे लेट जा। मैडम डीएसपी नहीं बैठती हैं और फिर वह अपने बस उतार करके महिला डीएसपी के पास आता है दुल्हन समझ करके। उसे नहीं पता था कि यह डीएसपी है, वह तो उसी गांव के व्यक्ति की लड़की को समझ रहा था। जैसे ही उसे दुल्हन के घूंघट को हटाता है दबंग व्यक्ति, ऐसे ही मैडम जो डीएसपी होती हैं उसके हाथ को पकड़ करके और तुरंत उसको एक थप्पड़ जड़ देती हैं और वहीं अपनी रिवॉल्वर निकाल करके उसके कान पर रख देती हैं और कहती हैं कि अगर तूने जरा भी होशियारी की तो तेरे कान से गोली इधर से आर पार हो जाएगी, इधर से उधर निकल जाएगी। तूने बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया इस गांव के ऊपर, बहुत ज्यादा तूने लड़कियों को अपनी दुल्हन बना लिया, बहुत के साथ तूने सुहागरात मना लिया। अब तेरी सुहागरात उस ससुराल में मनेगी जहां सभी कैदी बंद होते हैं। यह बात सुनकर के वह समझ जाता है और कहता है, मैडम जी तुम गलत पंगा ले रही हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी बहुत बड़ी पावर है और कोई भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। महिला डीएसपी कहती हैं, अब तो तुझे पता लगेगा कि आखिर खैर किसका पावर कितना है। और महिला डीएसपी तुरंत फोन करती हैं, डीएम साहब को फोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात है। तो वहां से डीएम साहब भी, एसपी साहब भी, सभी लोग इस गांव में आ जाते हैं और फिर अपनी फोर्स को भी फोन करती है। अगर एसपी साहब भी पुलिस को आदेश करते हैं, सभी लोग उसके जितने भी जो पालतू कुत्ते थे सभी को वह गिरफ्तार करती है पुलिस। और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत महिला डीएसपी उसे भी गिरफ्तार करवाती है और गिरफ्तार करवाने के बाद पूरी फोर्स चारों तरफ से गांव को घेरे हुए पहले से ही थी और जो है बजने लगता है, हुटर बजना शुरू हो जाता है पुलिस वालों का। अब वह उस दबंग व्यक्ति को महिला डीएसपी गिरफ्तार करवाती हैं। जवान जो पुलिस के जो जवान होते हैं वह चारों तरफ से घेरे हुए थे और जो है उसको गिरफ्तार करके उसको लेकर जाते हैं। उसके बाद थाने लेकर के जाते हैं उसे पर जो है जब थाने पे वो जाता है तो जो महिला डीएसपी हैं उसको एक तमाचा और लगाती है, कहती है कितनी लड़कियों के का मतलब तूने सुहागरात में बलात्कार किया होगा। बलात्कार के चार्ज उस पर लगाए जाते हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती है कि वह जीवन में कभी भी जेल से ना छूटे। उसका जो कुत्ते पालतू थे, जो आदमी थे, उन्होंने जो उसने बहुत ज्यादा अपना भौकाल जमा रखा था, उनके बल पर लोगों को डांटा और धमकाता था। सभी को गिरफ्तार करके तुरंत सभी के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उस दबंग को भी जेल भेज दिया जाता है और फिर उसका जो मकान होता है उसे कोर्ट के आदेश लेने के बाद में डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत गिरवा देते हैं और उसका जो सारा प्रॉपर्टी था उसका जो है चेक करवाते हैं कि कौन सा लीगल है कौन सा इनलीगल है। फिर उसकी जो जहां तक उसकी पहुंच होती है सबकी इंक्वायरी की जाती है, उसके जो गुप्त जगह होते हैं उनकी भी इंक्वायरी की जाती है और जांच में जहां जहां उसका पता चलता है उसकी अवैध संपत्ति है सब जब्त कर ली जाती है। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? गांव के लोग वाहवाही उस महिला डीएसपी का करने लगते हैं। यह कहानी सुनाने का मतलब आप लोगों को परेशान करना नहीं है, केवल मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों को सजग और सतर्क रहे। आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखिए, जैसे कि उस आदमी ने अपनी बेटी का ख्याल रखा। शायद वह डीएसपी के पास नहीं गया होता तो उसको न्याय नहीं मिला होता और पूरी गांव की लड़कियों का इज्जत बचा नहीं होता और वह दबंग जेल गया नहीं होता। तो